स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है विशेषण एवं उसके भेद। इस वीडियो में हम विशेषण व उसके भेदों को विस्तार से जानेंगे। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण की जानकारी हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विशेषण को समझेंगे। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताना। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अच्छा, अच्छी, अच्छे। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसमें विशेषण भी आता है, इसीलिए विशेषण एक विकारी शब्द है। साधारण भाषा में वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, यहाँ नीला विशेषण है जो आकाश की विशेषता बता रहा है। मीठा आम, यहाँ मीठा विशेषण है जो आम की विशेषता बता रहा है। अब देखिए विशेष्य क्या होता है। विशेषण जिस शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे लाल गुलाब है, इसमें लाल विशेषण है और गुलाब विशेष्य है। लाल गुलाब की विशेषता बता रहा है, इसीलिए गुलाब विशेष्य है। आगे देखिए प्रविशेषण। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, राम बहुत तेज विद्यार्थी है। इसमें तेज विशेषण है और उसका भी विशेषण है बहुत। इसमें बहुत प्रविशेषण है। यह लड़की बहुत अच्छी है, इसमें अच्छी विशेषण है और बहुत उसका भी विशेषण है। इसमें बहुत प्रविशेषण है। अब हम विशेषण के भेदों को विस्तार से जानेंगे। विशेषण को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव, रूप, आकार का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यह नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे उदाहरण देखिए, नई कार से बाजार चलो। नई गुणवाचक विशेषण है। तुम बहुत मोटे हो, मोटे गुणवाचक विशेषण है। कमजोर मजदूर गिर गया, कमजोर गुणवाचक विशेषण है। विशेषणों में गुणवाचक विशेषण की संख्या सबसे अधिक है। इनके कुछ मुख्य रूप इस प्रकार हैं: काल, नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ। ये गुणवाचक विशेषण है। स्थान, दायां, बायां, ऊपरी, भीतरी, बाहरी, चौरस, देशीय, स्थानीय, क्षेत्रीय, भारतीय। ये गुणवाचक विशेषण है। आकार, गोल, चकोर, लंबा, चौड़ा, नुकीला, तिरछा, सीधा, समान, सुडौल, सुंदर। ये गुणवाचक विशेषण में आते हैं। रंग, लाल, पीला, नीला, काला, सफेद, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका। ये गुणवाचक विशेषण में आते हैं। दशा, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गीला, सूखा, घना, गरीब, पालतू, रोगी, उद्यमी। ये गुणवाचक विशेषण में हैं। गुण, भला, बुरा, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, सीधा, शांत, दुष्ट। ये गुणवाचक विशेषण है।
दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, अर्थात जिन्हें गिना जा सके, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग, सब लड़के आदि। यहाँ 4, 30, कुछ, सब संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इस विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 1 लड़का, 25 रुपए, 4 किताबें। इसमें 1, 25, 4 निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, संख्या अनिश्चित रहती है। जैसे कुछ लोग, सब लोग, बहुत सी नदियां। इसमें कुछ, सब, बहुत अनिश्चित संख्यावाचक है। तीसरा है परिमाण बोधक विशेषण। यह विशेषण किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध कराता है, अर्थात जिस वस्तु को तोला या मापा जा सके उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो आटा, थोड़ा पानी, सब धन, 3 मीटर कपड़ा। परिमाण बोधक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, इस विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 10 किलो आटा, 2 लीटर दूध, 2 सेर घी, 4 गज मलमल आदि। अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, इस विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। जैसे बहुत दूध, थोड़ा पानी, कुछ फल, सब धन आदि। चौथा है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह शब्द सर्वनाम के लिए विशेषण का काम करते हैं। उदाहरण देखिए, मेरी पुस्तक है, यह घोड़ा अच्छा है, वह मकान मेरा है। इन वाक्यों में पुस्तक, घोड़ा और मकान संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में मेरी, यह, वह सर्वनाम आए हैं। ये सार्वनामिक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जो शब्द बिना रूपांतर या मूल रूप से संज्ञा के पहले आते हैं, वे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर आदि। इसमें यह, वह, कोई मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। उदाहरण देखिए, यह घर मेरा है, यह मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। वह लड़का ईमानदार है, वह मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा देखिए, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो शब्द मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने के बाद बनते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा, कैसा, जैसा आदि। उदाहरण देखिए, ऐसा आदमी नहीं देखा, जैसा होगा सो देखा जाएगा। इसमें ऐसा और जैसा यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। अब हम प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेदों को समझेंगे। प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं, विशेष्य विशेषण, विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण, जो शब्द विशेष्य से पूर्व आए वह विशेष्य विशेषण होता है। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे सतीश चंचल बालक है, इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? बालक की। बालक विशेष्य है। कविता सुशील कन्या है, कन्या विशेष्य है। इन वाक्यों में चंचल और सुशील बालक और कन्या के विशेषण हैं, अतः दोनों विशेष्य विशेषण हैं। दूसरा है विधेय विशेषण, जो शब्द विशेषण विशेष्य
और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है, इसमें कुत्ता विषय विशेषण है और है क्रिया है। मेरा लड़का आलसी है, लड़का विषय विशेषण है और है क्रिया है। इन वाक्यों में काला और आलसी विशेषण हैं जो कुत्ता और लड़का के बाद प्रयोग हुए हैं। ये दोनों विधेय विशेषण हैं। ये विशेषण व उसके भेद हैं जिन्हें हमने विस्तार से समझा है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।